सो हेलो गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। होली की छुट्टी मिली तो सोचा फैमिली और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम एंजॉय किया जाए। हॉस्पिटल और पेशेंट की बिजी लाइफ के बीच जब छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर भी नॉर्मल लोगों की तरह फैमिली के साथ मस्ती करते हैं। इस व्लॉग में मैंने अपने भतीजे के साथ फुल मस्ती, हंसी मजाक और फन मोमेंट्स भी शेयर किए हैं। कभी हॉस्पिटल की सीरियस लाइफ और कभी घर पे भतीजे और बच्चों वाली मस्ती। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि डॉक्टर का ये फन साइड आपको कैसा लगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सो के उठ चुके हैं और उठते ही ये बाबू हमारे पास आ जाता है। ये सुबह सुबह इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए? और खेल तो रहे थे आप खिलौने, वो कहाँ गए? वो गायब हो किसने गायब कर दिए? गाइस, ये मेरा भतीजा है। इसे बच्चा कम शैतानी का फुल पैकेज ज़्यादा कह सकते हैं। सुबह सुबह इनका ब्रश करने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा रॉयल है इनकी तरह। अब ये पेस्ट को ब्रश में निकालेंगे, फिर ब्रश करते हुए पूरा होम टूर ये आपको एक ही वीडियो में दिखा देंगे। बस देखते जाओ इनकी कहानी। ये रहा पेस्ट इनके ब्रश में आ चुका है। अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप इन्होंने ही जीत लिया हो। बस फिर क्या, अब शुरू इनका काम। पानी निकल रहा है। घिस ले बेटा, घिस ले। अभी तो ज़िंदगी भी आगे घिसनी है। अब इनका वर्ल्ड टूर शुरू। कभी ड्राइंग रूम, इसके बाद ये जाएंगे किचन में। हो सकता है ये जाएं अब बालकनी में भी। लो, ये पलट गए। ऐसा लग रहा है इनको टूथब्रश नहीं, वाटर पार्क का टिकट मिल गया हो। कोई देख ना रहा हो तो ऐसी हरकतें करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इनके लिए। अब क्या भूल गए हैं ये? फिर से टैप ऑन किया है। अच्छा, मुंह धुलना बाकी रह गया था। मुंह तो काफ़ी अच्छे से धुला है, पूरा गीला भी नहीं हुआ है। अब टॉवेल के लिए इनको दूर से चिल्लाना है, क्योंकि शहजादे जो हैं कोई ना कोई तो देगा ही आके। तब तक इधर सुराजलैंड का परफ्यूम रिसीव, ओह सॉरी, स्विट्ज़रलैंड का परफ्यूम रिसीव होता है। वो नाम थोड़ा सा बड़ा था ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है हमें भी। सो मॉर्निंग में हम सब ने इन्जॉय किया ये स्विट्ज़रलैंड के परफ्यूम की फ्रेगरेंस को। काफ़ी अच्छा लगा। आरो ने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। बस इनको डांट पड़ने ही वाली है। पहले तो इन्होंने खूब सारी शैतानी की, फिर जब डांट पड़ी तो दादी की गोद में सीधा वीआईपी एंट्री। ये बदमाशी नहीं तो और क्या है। पहले दूध पीने से मुंह बना रहे थे, अब आकर मुझे चढ़ा रहे हैं। हमारे बाबू को होली के रंग से ज़्यादा गुजिया पसंद है, पर ये खाएंगे इतने स्लो मोशन में कि जब तक घर का हर एक इंसान देख ना ले कि इन्होंने गुजिया खाई है, तब तक ये गुजिया ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अब इन्होंने गुजिया से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि इन्होंने खाते हुए देखा था मुझे च्यवनप्राश, तो इनको वो खाना था। इन्होंने गुजिया आधी खाई, आधी फेंक दी। अब ये मुंह बना बना के च्यवनप्राश को खाएंगे, पूरे टीथ में लगाएंगे। ऐसा कोई टीथ बचे ना जिसको पता ना चले कि इन्होंने च्यवनप्राश खाया है। मैंने भी अपना हेल्दी डाइट ले लिया है मॉर्निंग में। आज बुआ ने बाबू को एक लाइट वाला बहुत प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स दिया। जैसे ही खोला बाबू की आंखें चमक गईं। पर पढ़ाई करने के लिए ना 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 ना, जनाब तो बस लाइट ऑन ऑफ करने में लगे हैं। कभी लाइट जलाओ, कभी बंद करो और सबको दिखाओ, देखो मेरा बॉक्स चमक रहा है। हम बोले बाबू इससे पढ़ाई भी होती है। तो कहते क्या हैं, पहले मेरी लाइट देख लो, पढ़ाई तो मैं बाद में भी कर लूँगा। क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो आप बताओ तो? अंगूर पापा लाए। खाना है? हाँ, खोल नहीं पा रहा। खोल नहीं पा रहे हो? इतना सारा आप अकेले खाओगे? बुआ को भी देंगे बुआ को भी दोगे और किसको दोगे? और नीचे वाली मम्मा को। मम्मा को दोगे? खोल नहीं पा रहा वो। मैं खोल दूँ? मुझे क्या दोगे मैं खोलूँगी तो? अंगूर। अंगूर नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए। ये पपीता। नहीं सेब। नहीं, किच्चू। ओ बच्चा, चलो ओपन कर दूं मैं? बता दो गाइस, मैं ये खाने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, अब ये करने जा रहा है। ये क्या है? ग्रेप्स। अब ये अंगूर इनसे खुला नहीं, तो ये वापस किचन ले जाते हुए मम्मा से हेल्प मांगने के लिए। ये क्या, ये तो पूरा अंगूर का खजाना ही ले आए। मैं बोली इतने सारे अंगूर क्यों ले आए, तो बड़ी मासूमियत से बोल रहे हैं किचन से लाए हैं अपने लिए। अब बस खड़े होकर ऐसे खा रहे हैं जैसे किसी ने इन्हें अंगूर खाने का ठेका दे दिया हो। एक खत्म नहीं होता, दूसरा मुंह में। लगता है आज घर में अंगूर कम, बाबू का एपेटाइट ज़्यादा है।
और सबसे मज़ेदार बात, जितने खा रहे हैं उतने ही ज़मीन पर भी गिरा रहे हैं। मतलब खाने से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या बंदर गिरा दिया है। ये? हाँ अच्छा, हाँ। गाइस सोलर पैनल है। पूरे घर में भ्रमण करने के बाद हम छत पर आ जाते हैं। ये मुझे दौड़ा के लाए हैं। ये सोलर पैनल है जो हमारे घर पे लगा हुआ है। वैसे इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फिर भी लाइट जाने का कोई इशू ना हो, इसलिए ये अच्छा होता है। ये रहा मॉर्निंग का कुछ व्यू। भैया हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? ये शायद मेरी ज़िंदगी से भी ऊंचा टावर है। इतने बड़े तो मैंने सपने भी नहीं देखे जितना लंबा ये टावर है। हो सकता है इसके ही सपने इतने बड़े हों, इसलिए ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर मेरे बाबू कुछ बदमाशी करने का सोच रहे हैं, पर खुराफात अभी उनके दिमाग में चल नहीं रहा है, तो वो कुछ बताते हैं। का पानी गिर रहा है, ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ध्यान में नहीं रख रहे हैं? नहीं। समझदार नहीं है ना ये लोग। नहीं। अपने यहाँ पानी गिरता है तो आप ध्यान रखते हो? हाँ, वहाँ क्या करते हो पानी गिरता है तो? वो देखते हैं ताकि पानी गिर रहा नहीं, तो बंद कर देते हो फिर? मम्मा को बता देते हैं, तो मम्मा क्या करती है फिर? बंद कर देती है। हम दौड़ दौड़ के आता। आप दौड़ दौड़ के आते हो? ना। चलो चलते हैं हम नीचे। ओके। नीचे वापस आते तो देखते मेरी छोटी बाबू अभी उठ चुकी है, और वो उठते इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अब अंगूर तो वो खाएगी नहीं, तो ये लोग उसे ललचवा रहे हैं। आरो बेटा हमारे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उसको हाथ में दे रहे हैं। देखिए अभी वापस मम्मा ने खा लिया, अब उसको मुंह से खिला के ये दोनों लोग परेशान कर रहे हैं। छोटी है, वो भी बोल रही हूँ कि बड़ी हो जाऊँगी फिर बताऊँगी आप दोनों को। अंगूर नहीं खिलाया तो क्या हुआ, पर प्यार से मना तो सकते हैं ना। ये क्या, मैं तो इनके बड़े होने का वेट कर रही थी कि इनका गुस्सा बड़े होने पे दिखेगा। इन्होंने तो अभी त्रिशूल उठा लिया है। रख दे बेटा रख दे, वैसे भी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तुम घर पे ही युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। आरव की दुनिया पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे है, तो वो करते क्या हैं, क्योंकि वो मोबाइल के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और मोबाइल उन्हें मिलता कहाँ है, छीन के, भाग के, कहीं छुप के, बस ऐसे ही उन्हें मोबाइल देखना है। मम्मा का मोबाइल तो उन्हें मिलने से रहा, तो दादी माँ का मोबाइल उनका अपना मोबाइल है। उनके फ़ोन के पासवर्ड, उनके फ़ोन की फ़ोटोज़, उनके फ़ोन में जो भी सब है, सब के मालिक ये हैं। अपनी मम्मा को परेशान करेंगे तो अब तक तो इनका काम तमाम हो चुका होता। इनको पीट के अब तक पराठा बना दिया गया होता। इसलिए ये दादी माँ को ही परेशान करते हैं, क्योंकि वो इनको प्यार जो इतना करती हैं, नखरे इनके वही झेल सकती हैं। मम्मी नखरे झेलने से रही, क्योंकि वो भैया को ही झेल रही हैं, ये क्या कम है। तो ये दादी माँ को अपने बहुत परेशान कर रहे हैं, फ़ोन के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। बेटू हमारी बहुत प्यार से सब नोटिस कर रही है। फ़ोन मिल जाए बाकी दुनिया फिर ख़त्म। देख ले बेटा अभी मौका है फ़ोन देखने का भी, वरना फ़ोन में भी जब खुद से रिचार्ज कराना पड़ेगा तब वो भी देखने का मन नहीं करेगा। और क्या पता तुम्हारे टाइम तक रिचार्ज इतना ज़्यादा महंगा हो जाए कि तुम्हारी सैलरी भी कम पड़ने लगे। अब क्या, गेम देखते देखते इन्होंने किसी को फ़ोन मिला दिया। अब इनको पता नहीं है कि ये फ़ोन मिलाया किसको है, बस मिला दिया है। मम्मा का ध्यान भटकाकर ये फ़ोन पर लग गए हैं, और मम्मा बिटिया को परेशान करने लगी है, क्योंकि मम्मा डर गई थी। अंगूर ना खिलाने का बदला तो बाबू लेगी ही, इसलिए मम्मा उसको अभी से पटा रही है। फ़ोन किसका था ये इनको पता नहीं, बस फ़ोन लेके पूरे घर में घूम रहे हैं ताकि ये फ़ोन देखने को इन्हें मिल जाए। अब फ़ोन देखते देखते ये पहुंच जाते हैं अपनी मम्मा के पास। उनसे कहते हैं लो तुम बात करो। अब उन्हें पता चल जाता है शायद किसका फ़ोन है। वो फ़ोन बात करने से मना करती हैं। माँ बेटे आपस में खिलवाड़ करते हैं। बस बेटा पढ़ने वाली है, तुझको डांट, निकल यहाँ से। शायद मूड थोड़ा सा ठीक था, इसलिए बच के ये निकल गए हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जो ये वहाँ तक जाके वापस आए हैं। फ़ोन को कर दिया इन्होंने कट। अब ये जाएंगे अपने काम पे। अब लगाएंगे ये कार्टून, और दुनिया के इस मोह माया जाल से ये हो जाएंगे बिल्कुल ही मुक्त। बिना किसी सैलरी के ये पूरा काम करते हैं मोबाइल पर। लगता है बात इनकी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये वापस से पहुंच जाते हैं मम्मा के पास, क्योंकि मुझे लगता है इनको अभी खाना बाकी रह गया है। ये मिलने का वेट ही कर रहे हैं कि इनको कुछ दे दिया जाए तभी ये यहाँ से जाएंगे। पर हो सकता है आज मम्मा का इनके मूड थोड़ा अच्छा है। दीवार में इन्होंने बना दिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस। जब तक इनकी मम्मा नहीं देखती तब तक के लिए ये सेफ जोन में है। उसके बाद इनका क्या होगा ये खुद भी नहीं सोच पाएंगे। ये जितने दांत इनके निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, दीवार में देखते ही इनकी खुजली थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़ोन पे इनका काम जारी हो चुका है। फिर से मम्मा आ गई हैं और इनके फ़ोन ले रही हैं। फ़ोन की जंग हमको लगता है आज ख़त्म नहीं होने वाली है। अब फ़ोन ले लिया है तो ये बेटू को परेशान करने लगे हैं। बेटू बेटा तुम जल्दी बड़े हो जाओ,
ये लोग तुम्हें मिलकर बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं और आप मिलकर इन्हें परेशान करेंगे, क्योंकि क्या पता बचपन में मेरे भैया ने भी मुझे ऐसे ही परेशान किया हो जैसे आपके भैया आपको कर रहे हैं। तो मैं और आप दोनों की पार्टी सेम ही है, फिर मिलकर बताते हैं इन दोनों को। अब इनको घर में खेलना अच्छा नहीं लग रहा है, अब इनको जाना है ऊपर। गाइस ये काफ़ी बड़े आदमी हैं, इनके पास थार है, इसलिए ये थार से चलते हैं और थार के ऊपर बैठ के चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये एक्साइटेड रहते हैं अपनी थार को लेके, बेटू को दिखाते रहते हैं। कोई बात नहीं बेटू, तुम बड़ी हो ना, इससे बड़ी गाड़ी लेना। बस इनका काम तमाम होने ही वाला था, लो हो गया, गिर पड़े ये, पर काफ़ी ज़्यादा संभल गए हैं। लो फिर गिर गए। इस बार बेटा अगर मम्मी ने देख लिया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेंगी और तुम कहाँ रहोगे ये तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। हमारे गली में पानी भर गया था, पानी कहाँ से आके भरा ये हमें खुद नहीं पता है, इसलिए दूध वाले भैया घर तक नहीं आ सके और ये हमें इतने दूर दूध लेने जाना पड़ा। घर से अगर बाहर कदम रखना है तो बिना आरव के परमिशन के कदम कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि मालिक ही ये घर के हैं। अब इनके पास खिलौने इतने सारे हैं कि इन्हें ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेलें कौन सा, और रखने की जगह तो कोई है नहीं, इसलिए झोले में रख दिया है इनको। बेचारा एक एक खिलौना ऐसे बिन रहा है जैसे कबाड़ी के ढेर से कोई कबाड़ बिनता है। सुनेगा तो शायद मुझे चिल्लाएगा, पर कोई बात नहीं, अब है ही इसके पास ढेर सारा। और नीचे आप देख सकते हैं इसकी दोनों गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, एक ट्रैक्टर है, दूसरी थार है। एक थार अभी कहीं घूम रही होगी इधर उधर, काफ़ी बड़े आदमी हैं ये। कलाओं की इनके पास कमी नहीं है, जितने ये छोटे हैं उससे ज़्यादा कहीं ये कलाकार भी हैं। बस पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी कलाएं इनके पास है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक मम्मी इनकी किचन में है। देखो ज़रा, हमारे बाबू गेट के बाहर ऐसे डंडा लेकर खड़े हैं जैसे पूरा मोहल्ला इन्हीं से डरता हो, और हमें बोल रहे हैं आओ लड़ाई करो। हम बोले अरे बाबू हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो डंडा घुमाते हुए बोले बस ऐसे ही, मतलब खुद ही लड़ाई शुरू और खुद ही हीरो भी। पूरा स्टाइल ऐसे जैसे छोटा सा बॉडीगार्ड गेट की सिक्योरिटी कर रहा हो। सच में हमारा बाबू नहीं, मिनी फाइटर है। अब आते हैं इनकी कला के दूसरे चरण पर। और इसी बीच बजती है हमारी डोरबेल। मैं सोच ही रही थी कौन है, जब गेट खोला तब पार्सल वाले भैया थे। पार्सल को जब अंदर से अनबॉक्स किया तो पता चला ये प्यारा सा कॉर्ड सेट। बस फिर क्या, मेरा पूरा मूड चेंज। अभी तक मैं काम में लगी थी और अब सीधे ट्रायल मोड ऑन। सच बोलूं, लड़कियों की खुशी के लिए कभी कभी एक छोटा सा पार्सल भी काफ़ी होता है। नया कॉर्ड सेट, रिमोट वाला फ़ैन, आरव की मस्ती और हमारा रॉयल फील। होप गाइस कि आपको हमारा ये होम व्लॉग अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं दोबारा जब भी घर जाऊंगी आपके लिए ऐसे फ़नी मोमेंट्स और घर के मोमेंट्स कैप्चर करके ज़रूर लाऊंगी।